हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसमें एक पॉइंट कि जस्टिस सिस्टम किन चीज़ों पे प्रिवेल करता है। दूसरी बात कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया या नहीं लिया, कॉग्निजेंस का मीनिंग क्या है और ये किन चीज़ों से किया जाएगा कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस केस में लिया या नहीं लिया, और इसके अलावा कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता मैजिस्ट्रेट से। राइट, तो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले ये जो मेन हेडिंग है, इट इज़ विद रिगार्ड टू प्रोसीडिंग्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करूँगा कि आपको प्रीलिम्स और मेंस में इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएँ और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ रिगार्डिंग द जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। तो जब भी हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ प्रोसीजर कोड या फिर अगर जस्टिस के रिगार्डिंग कोई भी आपको पॉइंट नज़र आता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो अपीयर टू बी डन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो अपीयर टू हैव बीन डन। तो ये पॉइंट को आपको बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी तरह का लॉजिकल आंसर आप देते हैं तब आप अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए आप ये लाइंस मेंशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब जो ट्रायल प्रोसीजर कोड है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको क्लियर करूंगा जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, जब भी हम ट्रायल की बात करते हैं कि किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट ट्रायल चलेगा, राइट, तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इन केसेस में या तो सिंपल केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है, दैट इज़ द प्रोसीजर, बट जब भी अरेस्ट किया जाएगा द लिबर्टी ऑफ द एक्यूज हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। कहने का मतलब कि अगर कुछ केस ऐसा है जहाँ पे बेल ग्रांट करना चाहिए वहाँ पे बेल दी दी जाएगी, और अगर किसी भी केस में मैजिस्ट्रेट को इस चीज़ का डाउट है कि क्या पता एक्यूज्ड फ्यूचर में ही विल नॉट बी कमिंग टू द कोर्ट, अगर कुछ ऑफेंस ऐसा है या केस डाउटफुल है, इन दैट केस ही विल बी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब भी हम अरेस्ट और डिटेंशन की बात करते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑफेंस कमिटेड। राइट, तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग मैं फर्दर और क्लैरिटी देना चाहूँगा आपको कि जब भी हम एक्यूज या डिटेंशन या बेल की बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज़ द लिबर्टी ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, कि वो चीज़ हिंडर नहीं होनी चाहिए कि एक्यूज्ड कुछ ऐसा ना हो कि जस्टिस सिस्टम उसके अगेंस्ट हो, उसको एक बार सुनना या सारी प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, दैट इज कवर्ड अंडर ट्रायल पार्ट। ठीक है, तो अगर एक्यूज को कॉल करना है कोर्ट में, देयर आर ऑप्शंस लाइक इट कुड बी समन, इट कुड बी वारंट। अब ये डिपेंड करता है कि जो भी समन है या एक और ऑप्शन जिसकी मैंने बात की पहले कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन किया जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ केस। तो दोस्तों, अगर हम समन केसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर समन केसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहाँ डायरेक्टली मेंशन्ड है कि अगर कोई केस विच इज़ नॉट अ वारंट केस, ठीक है, इट विल बी टर्म्ड एज अ समन केस। बट इसके पहले फिर वारंट केसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ वारंट केस? तो दोस्तों, सिंपल भाषा में कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें जो उसकी पनिशमेंट है इट डील्स विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ,
और एक उससे आसान तरीका जो यहाँ पे दिया गया है, दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। अब ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये डेथ वाला, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा फैक्चुअल जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है कि किस वे से किसी भी एक्यूज को उसकी प्रेजेंस को इट कैन बी एश्योर्ड कि वो प्रेजेंट रहे ट्रायल स्टेज पे, व्हाट आर द वेरियस वेज, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं विद रिगार्ड टू समन केसेस और वारंट केसेस। और ये ऑप्शंस हैं मैजिस्ट्रेट के पास डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केस कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, राइट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम वारंट केसेस की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये दोनों एग्जामिनेशन दैट इज चाहे प्रीलिम्स है या मेंस है, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब भी हम वारंट केसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी कोई केसेस होंगे जो सीरियस नेचर के हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इट विल बी टर्म्ड एज अ वारंट केस। या फिर जो समन केसेस हैं इट रिलेट्स टू लेस सीरियस ऑफेंसेस, तो ये भी एक तरीका है। जो पिछला हमने बात किया विच इज़ नॉट अ समन केस दैट विल बी अ वारंट केस, और यहाँ पे हमने वारंट में डेथ पनिशमेंट्स की बात की। उसके अलावा ये भी एक चीज़ है जो डिफाइन करता है कि वारंट केस है या समन केस है, ठीक है। अब नॉर्मल केसेस में अगर स्टडी करना हो, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, मतलब मैजिस्ट्रेट किसी भी एक जो एक्यूज्ड है उसकी प्रेजेंस के लिए या जो नॉर्मल प्रोसीजर है, व्हाट प्रोसीजर शैल बी फॉलोड, दैट इज या तो इशू ऑफ प्रोसेस किया जाएगा अंडर सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी, और सेक्शन 87 डील करता है इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब इन सब केसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग द वीडियो, इट वाज रिगार्डिंग द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो कॉग्निजेंस के रिगार्डिंग अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि जो कॉग्निजेंस है, जब भी हम कॉग्निजेंस की बात करते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि प्रीलिम्स में रिपीट होता है बहुत बार। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि प्रीलिम्स में रिपीट होता है बार बार, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस सेक्शन में कवर्ड है। दैट इज सेक्शन नंबर 190 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो जब हम कॉग्निजेंस वर्ड की बात करते हैं, इट परटेन्स टू कि जब मैजिस्ट्रेट एज सुन एज द मैजिस्ट्रेट, जो कंसर्न्ड केस है उसमें जब मैजिस्ट्रेट ही अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड, ठीक है, जब भी वो मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, इन दैट केस मतलब कि कॉग्निजेंस वाला स्टेज आ गया, ठीक है। तो सिंपल भाषा में जब मैजिस्ट्रेट ने जो पर्टिकुलर केस है, जो कंप्लेंट है, जब उसने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया, दैट स्टेज इज टर्म्ड एज कॉग्निजेंस। बट क्या उस ऑफेंस का, अगर हम किसी भी ऑफेंस की बात करते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने माना कि ये ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट, जो ये पर्टिकुलर पूरा वीडियो था, ये यहीं पे आके मेरा मन था कि आपको ये पॉइंट बताऊं कि जब भी आप कॉग्निजेंस की बात करते हैं तो उन केसेस में हाउ डू यू कम टू नो कि जैसे अगर मेंस का क्वेश्चन है या प्रीलिम्स में है कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया या नहीं लिया। दोस्तों यहाँ पे है, अगर किसी भी तरह का वारंट इशू किया जाता है, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास उस ऑफेंस के रिगार्डिंग केस चल रहा है, उसने वारंट इशू कर दिया, उसने सर्च वारंट इशू कर दिया, उसने कोई ऑर्डर इशू कर दिया अंडर 156 सबसेक्शन 3, जिसको हम 100 जो हम बोलते हैं कि 156(3) का, दैट इज कि उसने एक इनको जो बेसिक उसको लगा कि मेरे को इस केस के रिगार्डिंग एडिशनल फैक्ट्स चाहिए टू क्लैरिफाई हिज डाउट्स, इन दैट केस मतलब अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया। और अगर मैं बात करता हूं कि मान के चलिए सेक्शन 200 का ऑर्डर पास हो जाता या इसके अलावा फर्दर प्रोसेसेस स्टार्ट किए जाते, इन दैट केस के मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। तो अगर मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन या किसी भी तरह का एडिशनल मैटर इंक्वायर करता है, इन दैट केस अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, और अगर फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं, दिस क्लैरिफाइज कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया केस के रिगार्डिंग।
तो दोस्तों ये कॉग्निजेंस का एक ऐसा स्टेज था जिसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको बेसिक टर्म्स में क्लियर हो कि कॉग्निजेंस है क्या। फर्दर वीडियोस पोस्ट की जाएंगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स की डिस्कशन की जाएगी। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ बुक्स प्रोवाइड की हैं, प्लस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको चेक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।